जय हिंद। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एवी इन्फोमेल में। और आज देखिए हम आपको यहाँ पर विस्तार से बताने जा रहे हैं कि अगर आप स्टेट बैंक के थ्रू एनईएफटी या आरटीजीएस ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र की कोई भी सुविधा का उपयोग कर रहे हैं तो उसको आपको किस तरीके से कर सकते हैं, प्लस उसके चार्जेस क्या हैं। तो वीडियो से समस्त जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, दो माध्यम होते हैं, एक होता है एनईएफटी और एक होता है आरटीजीएस। सबसे पहले हम उन दोनों के फीचर्स देखेंगे और उन दोनों में डिफरेंस क्या है, और फिर उसके बारे में जुड़ी हुई अन्य जानकारी को जानेंगे। देखिए, अगर आप किसी भी दूसरे व्यक्ति को किसी दूसरे बैंक के अंदर पैसा ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं या खुद के खाते में किसी दूसरे बैंक में आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो दो माध्यम है, एक है एनईएफटी और दूसरा है आरटीजीएस। एनईएफटी क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। इसके तहत आपके पास 1 रुपये से मिनिमम 1 रुपये से लेकर आप अधिकतम कोई लिमिट नहीं है, वहाँ तक आप रुपया जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका सेटलमेंट किस प्रकार से होता है? देखिए, 24 घंटे के अंदर आधे आधे घंटे में टोटल 48 बैच होते हैं जिसके थ्रू इसका सेटलमेंट होता है। यानी प्रत्येक आधे घंटे के ऊपर सेटलमेंट जो है वो प्लेस लेता है। जो इसके अंदर क्रेडिट ड्यूरेशन होता है वो आधे आधे घंटे के 48 बैचेस के अंदर रहता है। आप इसको ब्रांच से अगर कर रहे हैं तो आप जो नॉर्मल 10 से 4 का बैंक का टाइमिंग है उसके बीच में कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन मोड से जिसके थ्रू आप इंटरनेट बैंकिंग से, योनो से या अन्य जो भी ऐप्स हैं उनसे कर सकते हैं, वो आप कभी भी कर सकते हैं। 24/7 हमेशा आपके लिए उपलब्ध रहेगी सेवा। इसके लिए अगर आप ब्रांच जा रहे हैं तो आपको फॉर्म में जो बेनिफिशियरी यानी जिनके खाते में आपको पैसा जमा कराना है उसका आपको नाम, खाता नंबर, आईएफएससी कोड, ब्रांच की लोकेशन और आप जो कि पैसा भेजने वाले हैं तो आपको अपनी डिटेल जो है फॉर्म के ऊपर अंकित करनी होगी। अब मैं इससे जुड़े चार्जेस के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आप 10,000 रुपये तक कर रहे हैं एनईएफटी तो आपको 2 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज है। 10,000 से 1 लाख तक 4 रुपये प्लस जीएसटी, 1 लाख से 2 लाख के बीच में 12 रुपये प्लस जीएसटी और 2 लाख से ऊपर में 20 रुपये प्लस जीएसटी आपको शुल्क जो है एनईएफटी का वो बैंक को पे करना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन रूप से कर रहे हैं तो इसका कोई ट्रांजैक्शन नहीं, चार्जेस नहीं है। और सैलरी पैकेज अकाउंट होल्डर्स हैं जो कि डिफरेंट पीएमएसपी, एसजीएसपी, सीजीएसपी में है तो भी उसके अंदर कोई चार्जेस नहीं है। इससे जुड़ा हमने वीडियो हमारे चैनल के ऊपर एक अलग से बना रखा है गवर्नमेंट सैलरी पैकेज अकाउंट होल्डर्स का। जो लोग अभी हमसे जुड़े हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं आरटीजीएस। ये क्या होता है? ये होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी कि यहाँ पे बैचेस के अंदर कोई सेटलमेंट नहीं होता है। रियल टाइम के अंदर एक एक ट्रांजैक्शन का अलग से रूप से सेटलमेंट जो है वो किया जाता है। इसकी लिमिट मिनिमम 2 लाख रुपए से शुरू होती है और अधिकतम इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। टाइमिंग इसमें आप नॉर्मल जो यूजुअल ब्रांच टाइमिंग है उसके अंदर आप कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन रूप से अगर आप कर रहे हैं तो 24/7 आप कर सकते हैं। ड्यूरेशन इसका रियल टाइम में होता है जैसा कि मैंने आपको बताया। और रिक्वायरमेंट इसके लिए भी आपको बेनिफिशियरी के सारे जो नाम, खाता नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह वो चाहिए और अपना जो है आपको डिटेल फॉर्म के ऊपर अंकित करना होगा। चार्जेस से जुड़ी इसकी बात करें तो देखिए, 2 लाख रुपए तक का अगर आप इसमें कर रहे हैं तो 20 रुपये प्लस जीएसटी जो कि 23 रुपये 60 पैसे, और 2 लाख से ऊपर पे 40 रुपये प्लस जीएसटी जो कि 47 रुपये 20 पैसे चार्ज होता है। ये आपको पे करना होगा। एक बात आप ज़रूर ध्यान रखें, जब भी आप चेक काटें इसके अंदर चार्जेस जो हैं वो पैसों के अंदर हैं तो पैसों में ही, यानी कि 23 रुपये 60 पैसे है तो 23 रुपये 60 पैसे ही लिखें। उसको अपनी तरफ से राउंड ऑफ करने की कोशिश ना करें। सिमिलरली अगर आप ऑनलाइन रूप से कर रहे हैं तो कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का कोई चार्ज नहीं है। और गोल्ड और उससे अबव जो वेरिएंट हैं स्टेट बैंक के अंदर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम 3 वेरिएंट के अंदर बांटा गया है सभी ग्राहकों को। तो उसके अंदर अगर आप गोल्ड या उससे ऊपर वाले वेरिएंट में आते हैं तो आपको इसके अंदर कोई भी चार्ज जो है वो नहीं देना होगा। अब इससे जुड़ी कुछ अन्य जो जानकारी है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, रिटेल और सरल बैंकिंग से प्रतिदिन जो इसकी लिमिट है वो 10 लाख रुपए है। व्यापार बैंकिंग में 50 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन है, यानी कि आप कितने भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एक ट्रांजैक्शन की लिमिट जो है वो 50 लाख रुपए तक है। ट्रांजैक्शन आप ऑनलाइन रूप से कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन sbi.com, योनो लाइट या फिर योनो बिज़नेस, इनमें से किसी के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक हम टिप बता देना ज़रूरी समझते हैं कि जब भी आप किसी नए खाता जो आपने बेनिफिशियरी का ऐड किया है उसके अंदर पैसा जमा करा रहे हैं या ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो सबसे पहले आप 1 रुपया भेज के देखिए और सामने वाले से उसका कन्फर्मेशन ले लीजिए, जिससे ये चीज़ आपको श्योर हो जाएगी कि हम लोग जिस खाते में पैसा जमा कर रहे हैं वो सारी की सारी डिटेल हमारे द्वारा दी गई सही है। क्योंकि अगर किसी अन्य खाते में चला जाता है तो वापस पैसे लेने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। हमेशा डबल चेक करें बेनिफिशियरी डिटेल को, और इसीलिए टिप भी आपको ऊपर जो है वो दिया गया है। जैसे ही आप कोई नया बेनिफिशियरी ऐड करते हैं तो उसको आपको अप्रूव करना होता है। तो इसके लिए आप एटीएम के अंदर स्टेट बैंक ने एक फैसिलिटी दी हुई है IRATA करके,
उससे आप जो भी नया एडिशन है जो है नए यूज़र का, नए बेनिफिशियरी का, वो आप इजीली कर सकते हैं, जिससे आपको इंटरनेट बैंकिंग में पूरी की पूरी फुल लिमिट जो है इंटरनेट बैंकिंग से आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों आप हमें ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में, और इससे जुड़ी जानकारी जानने के लिए आप हमें कमेंट करिए, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।